हम फूल पूजा करते हैं तो वो जो बर्तन रहता है, बर्तन में पानी लेके और फिर उसमें फूल डाल के करते हैं, तो वो फूल 2-3 दिन तक ताजे ही रहते, तो फिर तुरंत दूसरे दिन हटा लेना चाहिए, या जब तक ताजे रहते नहीं, तब तक रख सकते हैं? जब तक ताजा है, सुंदर दिख रहा, रहने दीजिए। हाँ, हाँ, ऐसा है। जब तक ताजा है, हम लोग सब्जी खाना खाते हैं, बनाते हैं तो 3 दिन रखते हैं। जब तक ताजा है तब तक बना के खाते हैं कि नहीं? हाँ। तो हम लोग के लिए वैसे ही भगवान बुद्ध क्या सुंदर दिख रहा है तो गौरव के लिए रखना चाहिए। और फूले तो एक और रखना चाहिए, एक और फूले तो एक और रखना चाहिए। हाँ, हम हमारा ओपिनियन है कि 2-3 दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फूल तब तक फ्रेश है जब तक। हम्म। नमी बंटी रोशनी जी, उपासिका, नमो बुद्ध उपासिका जी। कि आपने बोधि पूजा के बारे में बताया, तो हम जो मतलब मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो ओरिजिनल है वो नहीं है, तो वैसे भी चलता है ना? चलता है उपासिका। गौरव करते हुए लोग आ रहा है तो वो पूजनीय वृक्ष से तैयार हो जाता है, तो भगवान बुद्ध को नाम लेकर उस चीज को पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं। पुराना बड़ा और बोध वृक्ष है, तो भगवान लोग सभी लोग पूजा कर रहा है, वो विहार में लगाया हुआ है कोई भिक्षु के द्वारा, तो और एक गौरवनीय से लगाया हुआ है, तो इसको पौधे के रूप में पूजा करना गलत नहीं है। हम्म। जी, और दूसरा प्रश्न ये था कि अभी निरोध बंटी जी है ना, उनका मैंने प्रवचन सुना। कर्म का विपाक है तो उसमें परित्राण काम नहीं करता है, मतलब और 3 चीजें बताई। पहला कर्म का विपाक, और दूसरा अगर मन वो से नहीं मिलिंद कर। प्रश्न में है, मिलिंद प्रश्न में आता है, वो 3 कारण नहीं परिपूर्ण है तो आशीर्वाद नहीं मिलता है। जिसमें से एक कर्म विपाक से मन ढका हुआ है, तो जीवन ढका हुआ है तो फल नहीं देता है। हाँ, दूसरा कारण श्रद्धा से गौरव से नहीं बोलता है, तो और तीसरा कारण अकुशल से मन ढका हुआ है, तो अकुशल मतलब पाप से, जैसे काम वासना से, द्वेष से, घमंड से, ईर्ष्या से, या और कुछ कारण से मन ढक कर अंदर से कुछ खराब मन से पाठ कर रहे हैं, तो वो चीज आशीर्वाद में बाधा बनता है। तो ये 3 कारण ढाका है। वो दोष परित्राण का नहीं बोलता है, वो दोष व्यक्ति का है, तीनों दोष जिसके कारण आशीर्वाद नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा बोलता है। समझ गया क्या? तो पूछना क्या था इसमें रोशनी उपासिका, जैसे मैं क्या पूछना था? वो कर्म विपाक का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि समझना क्या है? मतलब। जैसे कर्म विपाक और अकुशल दो है। अकुशल अभी हम लोग निर्माण कर रहे हैं, सोच सोच कर। कर्म विपाक है, जैसे इस जन्म में हो या पिछले जन्म में हो किया हुआ कोई पाप कर्म है। हाँ, जैसे पाप भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध सबको नहीं बोले परित्राण का, सबको नहीं बचाए, सबको नहीं की, लेकिन भगवान बचाने वाला भी था ना। एक बच्चा था 7 साल में, 7 दिन बाद मरने वाला था, आयु 7 दिन था। हाँ, भगवान बुद्ध उसको बोले भिक्षु जाओ इसको परित्राण करो सब मिलकर। आयु वर्धन नाम है उसका, उसका घटना हम आगे बताएंगे। तो आयु वर्धन नाम रख दिया। 7 साल का बच्चा 120 साल जिंदा रहा, बोला 7 दिन का बच्चा, जीने वाला बच्चा 120 साल। भगवान बुद्ध 7 दिन तक नॉन स्टॉप परित्राण करवाए, क्योंकि उसको पुण्य था जीने के लिए, लेकिन बाधा था, मार्क मार काल काल मृत्यु था। काल मृत्यु मतलब कोई यक्ष उसको मारने के लिए आया था, लेकिन उसके जीने का पुण्य था, उसको वैर बांध कर। वो बचाने के लिए भगवान बुद्ध बोले 7 दिन का परित्राण करो। तो 7 दिन का परित्राण किया। 7वां दिन भगवान बुद्ध स्वयं गए और आशीर्वाद की, तो वो यक्ष भगवान को देखकर अब नहीं टक्कर लेंगे ये करके उसी समय वैर छोड़ देता है। इसके बाद भगवान अभिवादनशील इससे निच्चंग वड्डा गाथा बोलते हैं। पश्चात्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वर्णो सुखंग बलम, वो गाथा उसीलिए बोलता है आयु वर्धन के लिए, वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए मैं वो इस बच्चा फिर पुण्य करते हुए 120 साल तक जीवन बिताता। तो उसको कैसे हुआ? अभी भगवान बुद्ध नहीं होते तो मर जाता। हाँ, तो ऐसा ही। तो इसीलिए हम लोग अलग ही ये कर्म सिद्धांत, कर्म विपाको अचिंत्य, कर्म विपाक अचिंत्य है। हम लोग सोचते हैं कि मिल रहा है तो फिर हम फिर क्यों प्रोटेक्ट, कर्म ही मरने का है तो फिर हम क्यों आशीर्वाद। ऐसे फालतू सोचने का जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध बताएं कि जीने के लिए पुण्य है तो फिर आशीर्वाद उसका काम करता है। मुरझाया पौधा है तो पानी डालते हैं तो खिलता है, जैसा हमारा जीवन में बाधा है तो वो हटता है परित्राण से। लेकिन पौधा ही मर गया तो हमारा कर्म ही बलवान है कि मरने के लिए, तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अलग है। तो इस तरह से सोचना चाहिए उपासिका, ठीक है। नमो बुद्धाय। वंदा में भंते जी। हाँ उपासिका, हाँ बताइए, आशीर्वाद है आप। जी, अगर घर में कुछ परिस्थिति के कारण स्तूप पूजा करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम वो चीज विहार में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं,
क्यों जी। नहीं? और जो कौन मना किया? हाँ, कोई बारूद रखा हुआ है क्या वहां पर ब्लास्ट करने के लिए? आप जिस दिन कह रहे होंगे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ऐसा रखा हुआ है क्या? या गोली रखा हुआ सेट किया हुआ है कि आप आएंगे तब गोली चालू हो जाए, फायरिंग हो जाए? ऐसा किया हुआ है क्या? मतलब क्यों नहीं फुल पूजा कर सकते बिहार में? और जो और जब पानी हम पानी का जो परीक्षण करते हैं तो उससे फिर बाद में किसी पेड़ में डाल सकते हैं ना? नहीं, उसको मैं पेड़ में डाल कहाँ डालेंगे बोले? इतना दिन से बता रहे हैं, उसको पेड़ में ही डालने के लिए तो रोज 50 बार, 1000 बार बोलती हूँ लगता है हम, कि परित्राण का पानी पेड़ में डालिए, पेड़ में डालिए, पेड़ में डालिए। हम उसके लिए अलग से पानी पूजा का वाला वीडियो में हमको याद है बहुत समय पहले बताए थे, गुरुवंश या घटना के साथ पानी में डालकर पौधा को सुखी किया, तो याद तो रहता नहीं है। हाँ, ठीक है, और पूछिए नेक्स्ट। जो प्रकृति में विलीन होता है वो क्या होते हैं? शरीर। हाँ, ये बॉडी मेरा आँख कान नाक जीव शरीर ये प्रकृति में मिल जाता है। खून में जो मिल हमारे जाता है, पांच पानी में तत्वों से शरीर। मिला हुआ है वही क्या बनते हाँ। जी, जो हाँ, पृथ्वी हमने पांच आकाश तत्व, पृथ्वी जलवायु आपको वगैरह। तेजो वायु आकाश धातु, ये पांच तत्व से मिला हुआ, पांच तत्व में मिल जाता है। हाँ, दम राइट। यही मिलीन हो जाता है, बाकी ये विज्ञान जाता है। विज्ञान जाता है में वेद रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये जो पांचोपादान स्कंद नाम जाता है कर्मों के साथ, लेकिन वही नाम भी नहीं होता है बोलता है, एक मतलब कनेक्टिविटी जुड़ जाता है, दूसरा भी नहीं होता है। कैसे धर्म में समझाया जाता है नाम रूप को, लेकिन बिना विज्ञान बिना नाम रूप में वो जन्म नहीं, मतलब नेक्स्ट जन्म के लिए जाने के लिए वो चाहिए ही चाहिए, पंच उपादान स्कंद के साथ ही जाता है। तो इसीलिए में उसके लिए हम अलग से एक चैप्टर लेंगे अच्छी तरह समझ के, तब हम बताएंगे। अभी वो बहुत बड़ा विषय है वो, इसे 1 मिनट में समझाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जी हाँ, बनते जी, बस बस वही समझ वही जाइए पूछना था। कि वो चेतना के साथ, वो बंधन के साथ रहने वाला उसके साथ ही चल जाता है। इसीलिए तो हमको कभी कभी याद होता है, ध्यान समाधि में बैठते हो तो कनेक्टिविटी होता है, एक जन्म से पिछले जन्म, जन्मों जन्म का कनेक्टिविटी उसी कारण होता है, दूसरा कारण नहीं। और खूब बेनी भगवान ने वसंत। बोला, कुछ शब्दों में बोला भगवान ने, थोड़े से शब्दों में धर्म को बताया, तो वो धर्म क्या होता है? बिल्कुल थोड़े से शब्दों में भगवान ने बोला, धर्म को बताया, तो वो धर्म क्या है बिल्कुल थोड़े शब्दों में? थोड़े शब्द में, थोड़े शब्द में क्या है? तो इसमें मतलब आर स्टाइल मार्क, थोड़ा वाक्य, चार ठीक। आर सत्य थोड़ा वाक्य, सब चार सती पट्ठान, तो थोड़ा वाक्य है, जी। चार सती पट्ठान, छात्र सती पट्ठान, ये तो चार वाक्य है बस। तो वही एक को लेकर हम लोग को जाना। मतलब थोड़ा वर्ड में बोला जाएगा तो बस समझ जाइए, चार सती पट्ठान है, चार आर्य सत्य है, आर्य अष्टांग, ये छोड़ा वाक्य में है, लेकिन पूरा गहरा ही बात है निर्वाण का। हम्म जी बनते सब पूरा जी गहरा। बनते ठीक है, जी। उपास्य के नमो दे, क्योंकि भगवान बुद्ध बताए ना, पापा का जो दिया हुआ जो उर्म है, पापा का दिया हुआ दहेज है भिक्षु, वो चार सती पट्ठान है। कि पापा के द्वारा मिला, मेरे द्वारा मिला, गुरु भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा मिला हुआ। जैसे चिड़िया को पक्षी का उदाहरण देते हैं, भी बाज नहीं लेता है क्योंकि पापा का छत्र छाया में है, उसी प्रकार चार सती पट्ठान में रहता है तो भिक्षु कभी विनाश नहीं होता है, कभी चीवर से हानि नहीं होता है, और जल्दी धर्म बोध करता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध अलग अलग सूत्र में अलग अलग इस तरह से समझाएं। हम्म आगे वंदामी बताइए बंटी जी। आशीर्वाद उपासक। बंटी जी, मेरा ये सवाल था, अभी आपने कहा कि हम अलग अलग प्रकार का ये करके क्या बोलते हैं, कुछ मांगते हैं वगैरह वहाँ से, तो मुझे अभी जो निब्बान प्राप्ति के लिए ऐसा उपासक जो रहते हैं, हम हमारे जैसे उपासक जो रहते हैं, उन्होंने ऐसा ऐसे क्या कुशल कर्म करने चाहिए कि उनको निब्बान की ओर वो जाए, ऐसा उनकी उनकी गति निब्बान की तरफ हो। ये मेरा सवाल है, इस पर ऐसे प्लीज क्या करना मार्गदर्शन चाहिए? कीजिए। तो सबसे पहले तो निब्बान की गति होने के लिए निब्बान क्या हो समझिए। निब्बान सारे संसार दुखों से मुक्त होना, 31 लोकों से मुक्त होना, वो निर्वाण है। हाँ, तो निर्वाण का महत्व समझेंगे तो सारा कुछ सब छोड़ने का मन करेगा। निर्वाण का अर्थ समझेंगे तो मम्मी को दुख देना बात छोड़िए, पापा को दुख देना, पत्नी को दुख देना, बच्चा को दुख देना, सब खत्म हो जाएगा जीवन से, निर्वाण का सही अर्थ समझ जाए तो। निर्वाण का सही अर्थ समझ जाएगा तो वैर क्रोध मन से चला जाएगा, कम होते जाएगा। निर्वाण का अर्थ समझने मात्र से बहुत इतना गहरा बात है वो निर्वाण। तो इसीलिए निर्वाण का इच्छा रखने वाला व्यक्ति फटाफट सब छोड़ देता है, रुकता भी नहीं। इसलिए भिक्षु लोग अतीत में भगवान बुद्ध का निर्वाण का अर्थ सुनते ही निर्वाण का कीमत समझते ही सब लोग राजपाट छोड़कर
भिक्षु बन जाता था, इसीलिए क्योंकि निर्वाण इतना पवित्र वचन है, सुख है इतना। तो इसीलिए निर्वाण के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग सोचना चाहिए हम छोटा छोटा चीज को भी निर्वाण का अर्थ समझते, निर्वाण को करते हुए हर चीज निर्वाण के लिए उपकार हो करके पुण्य कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे दान दे रहे हैं तो ये निर्वाण के लिए मेरा उपकार हो, निर्वाण ही परम सुख है। निब्बानम परम सुख, यही सुख हमको चाहिए। बाकी कितना भी दुख भोगते हुए जाने के लिए तैयार है लोग। हाँ, क्योंकि संसार इतना भयानक खतरनाक है। तो ऐसे सोचते हुए वो अपने को निर्वाण को ही जगह देता है। बोलता नहीं है कि हमको पैर दर्द दे रहा है, पीठ दर्द दे रहा है, आंख दर्द दे रहा है, बेटा मार रहा है, गाली दे रहा है, उसको उससे लेन देन नहीं। वो सब चीज कर रहा है तो निर्वाण के लिए कर रहा है। तो ऐसा बहुत गहरा सोचता है। वंदना भंते जी। प्यास लगाओ, हाँ उपासक जी। भंते जी, बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब भगवान बुद्ध जी को शरण जाना, या भगवान बुद्ध जी ने जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया उनको शरण जाना है? ठीक है, भगवान बुद्ध बोधि ज्ञान क्या प्राप्त की? श्रद्धा होती तथागता से बोधि, उनके बोध के ऊपर। तो वो बोध किया क्या? धर्म बोध किया। तो धर्म भगवान बुद्ध बोध की। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध अरहं है। उस चीज को पहले मानना चाहिए। सम्मा संबुद्ध विद्या चरण संपन्न, ये धर्म में बताता है कि क्या बोध किया, भगवान अरहं है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्न। इसके बाद धर्म का बात में कूदना। जब तक हम लोग अरहं सम्मा संबुद्ध भगवा तक नहीं मानते हैं, ये 9 गुण भगवान श्रावकों को याद करने के लिए दिया। ऐसे तो इससे ज्यादा है, लेकिन ये स्टार्ट करके इसके अंदर से प्रवेश करते हुए धर्म देखो, भगवान बताए। बिना 9 गुण के अलावा धर्म देखेंगे तो वो धर्म में फॉल्ट आ जाता है। अभी भिक्षु लोग बहुत सारे लोग हैं, बोलता है भगवान बुद्ध बुद्धा शरणं मतलब धर्म ही है। हाँ, ये बोलता है धर्म ही है बुद्धा शरणं गच्छामि, धर्म ही क्या, किसी धर्म को ही ले रहा है। लेकिन ठीक है, वो नजरिया देखने का अलग है, लेकिन भगवान बुद्ध को छोड़ना नहीं है। हाँ, कोई कोई का अलग है, लेकिन बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं छोड़ना चाहिए, सीधा धम्मं होना चाहिए, या बुद्धं और संघं होना चाहिए। धम्मं और तीन हुआ है, मतलब समझना चाहिए व्यक्तिगत तीन है पार्ट। हाँ, धम्मं का स्वाक्षात है, संघं का सुपटिपन्न है। तो उस तीनों को अंदर से प्रवेश करते हुए कोई संघ को देखा है तो बुद्ध को देखता है, धर्म को देखता है। जो धर्म को देखा है सही माने तो बुद्ध और संघ को देखता है। जो भगवान बुद्ध को देखता है तो सही माने में धर्म संघ को दिखता है। ये दिखना ही दिखना है, नहीं दिख रहा है तो वो फॉल्ट है। हाँ, इसका मतलब घमंड से ले रहा है, सही तरीका से नहीं समझ रहा है। ये बात है। ठीक है उपासक, अभी हाँ। पहले जो साधक थे ना, उसने सवाल पूछा कि हम हम्म। किसका बात सुने। तो वैसे अलग अलग भंते जी होते हैं ना, तो वो अलग अलग चीजें बताते हैं। तो एक भंते जी वर्मा से आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उच्च सेन महासेन मतलब क्या। तो हम्म। हमसे नाराज हो जाए वो bitch। वो भंते जी बोल रहे थे, उच्चासेन महासेन मतलब क्या। उच्चासेन मतलब ये इस कोने से यहाँ तक, और उसके 4 उंगलियां ऊपर भगवान बड़े मतलब ज्यादा ऊंचे थे। तो ये उच्चासेन हो गया। और महासेन मतलब है इतना। तो आप इस इतना साइज का हो तो उस पे सो जाना या बैठना। और जैसे कि जो चारपाई होता है तो वो इतना और इतना होना चाहिए। और कोई कोई भंते जी बताते हैं कि जो महंगा आसन है, जिस पे बैठ के आपको आलस आए, हाँ, तो उस पे ना बैठे, तो किसी की बात सुने। क्योंकि जैसे कि कोई ऑफिस जाता है तो चेयर पे बैठना ही पड़ता है, और वो उतना ऊंचा होता ही है। तभी क्या सुनना चाहते हैं हमसे? मतलब तो किसका कौन सी बात बात मानो? सही है? हाँ, तो किसकी ऐसा बात हम सुनना माने? चाहते हैं। हाँ, ऐसा बात है। सबका बात हम्म। मानिए, जैसे आपको जो अच्छा लग रहा है तो मानिए। जैसे आपको नीचे, हम देखिए हम यही बात बताएंगे। उसमें वाद विवाद करने का बात नहीं। अट्ठ कथा में कुछ कुछ विस्तार देता है इधर उधर से, कोई कोई नीचे सोता था बताता था ऐसा है। लेकिन सीधा उच्च शयन महाशयन विनय पिटक में बताया गया है, क्या है, समझ गए? तो वो उच्चा शयन महाशयन मतलब एक सामान्य कुर्सी, कुर्सी टेबल, ये सब छोटा मोटा कुर्सी टेबल नहीं होता है। बात यह है क्लियरली। लेकिन हम लोग समझते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसको, उस बात को रिजेक्ट करिए, नहीं हम बोल रहे हैं, समझ गए? हम लोग समझना चाहिए कि हम एक सामान्य बेड, भगवान बुद्ध के समय बेड पे लोग, भिक्षु लोग, उच्चा शयना का भिक्षु लोगों का है कि नहीं, सोचिए, सील हमेशा है। लेकिन देखिए अजंता हाँ। एलोरा और पुराना पुराना कुटिया इतना से बड़ा ऊंचा है ना, वो कैसे फिर सोते थे पत्थर पे, बेड पे? हम देखिए घुटना से ऊपर था, तो फिर कैसे हो गया, ऊंचा हो गया। फिर
कैसे लीजिएगा? तो फिर ऐसे देखेंगे तो फिर गलत हो जाए। भगवान धर्म का आसन में, धर्म का बातचीत के लिए पूरा बड़ा बड़ा आसन से लंकम लगाता है, तो धर्म का गौरव के लिए जगह के अनुसार अलग हो जाता है। तो इसीलिए जहां सुखों पे उच्चासयन महाशयन आवे, राज भोग सुखो स्प्रिंग सौकर गद्दा, ये सब को लेकर चलिए। सिंपल में सिंपल चीज मत लीजिए ज्यादा। बस यही हम बोलेंगे, जहाँ मखमल है, गद्दा है, वो सबको रिजेक्ट कीजिए। और सील को पालन कीजिए। हाँ, उच्च शयन के ऊपर हम विनय पिटक सही से खोलकर हम आपको एक एक बात बता देंगे, चाहिए तो एक दिन। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, नमो बुद्ध है। हम लोग क्षमा याचना करेंगे। सबको पूरा मंगल हो, पूरा कल्याण हो, और सुख से जीवन बिताने के लिए और धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। साधु साधु साधु। सभी लोग खुशी से रहिए, हाँ? धर्म सुनते रहिए। आजकल वाद विवाद कितना भी कुछ हो, लेकिन मेन धर्म तो सार है ना हमारे पास। आर अष्टांगी मार्ग, उसके ऊपर वाद विवाद नहीं ना है। चार सती पट्टान, उसके ऊपर तो वाद विवाद नहीं ना है। चार आर्य सत्य, उसके ऊपर वाद विवाद, सप्तबोधियांग निर्वाण के ऊपर वाद विवाद नहीं ना। ये सब छोटा मोटा जो चीज है उसके ऊपर है ना, इसको छोड़ दीजिए। धर्म को बात को समझते हुए आगे बढ़िए। जो कोई बोलता है दुख दुख नहीं है, ये दूसरा दुख है, तो वहां फॉल्ट है। दुख का कारण तृष्णा नहीं है, तो फॉल्ट है। दुख का निवारण ये नहीं है, आर्य मार्ग नहीं, दूसरा भी है और भी है, ऐसा अलग अलग तरीका से बोलता है, तो वो फॉल्ट है। धर्म का सार हम लोग के पास है ना, वो समझिए। ठीक है, नमो बुद्ध है। कोई कोई लोग बोलता है राग देशमुख के बिना, राग देशमुख के साथ भी धर्म की रास्ता पे जाकर निर्वाण पा सकता है, दूर करना जरूरत नहीं। घमंड के बिना, दूर किए बिना जा सकते हैं, ऐसे बोलता है तो फॉल्ट है। तो उस तरीका से गहराई में सोचिए, ऊपर ऊपर अभी बात मत दिए। पतन युग है, अभी सिर्फ वचन रह गया है। अभी हम आपको कैसे बताएं? बड़ा बड़ा अभी धम्म बात करने वाला है, जाइए ना जगह जगह, कहाँ बात करने वाले लोगों के पास रहिए ना, तब समझ में आएगा कौन सा लेवल पे है। हम लोग जाके बैठ के बात करके मीटिंग रख के आए ना। आप लोग तो आज छोटा मोटा है ना, घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े लोग से, भंते लोग से, आदि उपासक लोग से बैठे हैं, मिले हैं, जो अभिधम्म का क्लास लेता है, जो अभिधम्म का सूत्र का विनय का क्लास लेता है, कुछ टीचर बन के। लेकिन कैसा स्वभाव आचरण है हम जानते हैं ना, नाम लेके बताएं क्या? तो बस समझ जाइए कि इस युग में जो सील गुण धर्म पालन करके विनम्र लोग की श्रद्धाशील आदि बढ़ा रहा है, तो बहुत श्रेष्ठ आग्रह। इतना ही हम बोलते हैं। हाँ, कैसे भी श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग को गुण दिखता है, इसलिए आप लोग के प्रति हमें खुशी आता है, बहुत प्रसन्नता आता है कि जो आप कर रहे हैं, बहुत विस्मित है। क्योंकि हमें कितना बाधा आता है, हमें खुद प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, हमें बहुत सारा बाधा आता है। पता नहीं कैसे आता है, लेकिन हमें आता है। हम छुपा नहीं रहे आपके सामने, आप लोग अपना है, बहुत आता है, हर तरीका से आता है। हाँ, चित्त को रखकर हम आगे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग, हम लोग कम पुण्य है ना उपासिका, इतना ही पुण्य है। हम लोग सोचते हैं, लेकिन जब विकार आएगा ना तब समझ में आएगा, जब बाधा आएगा ना तब समझ में आएगा कितना हिम्मत चाहिए लड़ते हुए जाने के लिए। तो इसीलिए इस चीज को समझिए और आप लोग धर्म से आगे बढ़िए। नमो बुद्ध है।